हमारी पहली सफारी काफ़ी थ्रिलिंग और एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। हम अपनी पहली टाइगर साइटिंग एक्सपीरियंस से बहुत खुश थे और होना भी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि फर्स्ट पार्ट में क्या क्या हुआ। और अगर नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप ज़रूर देखें। दिल्ली वापस ना जाते हुए हमने डिसाइड किया कि हम एक और सफारी करेंगे, और अर्जुन ने हमें सजेस्ट किया कि जंगल के नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस को सुबह सुबह सबसे पहले सफारी करके ही देख सकते हैं। तो बस सुबह की पहली किरण के साथ हम जोश, एक्साइटमेंट और टाइगर देखने की चाह में सुबह करीब 5-5:30 बजे फिर आ पहुंचे सरिस्का गेट पर, ताकि हमारी सबसे पहली एंट्री हो। सर अभी हम चल रहे हैं जोन नंबर 4 में, जहाँ हमें जाना अलाउड नहीं है। सबसे ज़्यादा टाइगर्स जो दिखते हैं वो सरिस्का गेट नंबर 1 से ही दिखते हैं, क्योंकि इस तरफ ST21, ST9, ST7 और ST15 ये चारों टाइगर जो है वो बिल्कुल पास में ही है। तो ST30 का एरिया है यहाँ से कम 26 किलोमीटर दूर वन साइड। तो अभी हम वहीं चल रहे हैं सीधा। सफारी की शुरुआत में अर्जुन ने हमें बताया कि वो हमें आज जोन 4 की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि ये सरिस्का का सबसे सुंदर जोन है जिसका नाम है बगानी। ये किस साइड जा रहे हैं हम बगानी साइड। बगानी जी। बगानी एक एरिया है जो बहुत ही सुंदर एरिया है, और वहाँ पे एक टाइगर है ST30 जो कि अभी 2.5 साल की समथिंग ही हुई होगी, कब से है, सब एडल्ट का। अच्छा, बाकी कुछ ही देर में हमें पता लग गया कि सुबह जंगल में जल्दी एंटर करने का जो हमारा डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। हमें रास्ते में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ देखने को मिली। रास्ते में काफ़ी जगह मोर अपने पंख फैलाए घूम रहे थे, और ये ड्राइव लंबी होने वाली थी क्योंकि सरिस्का गेट से बगानी की दूरी लगभग 1 घंटे की थी। लेकिन ये रास्ता इतना सुंदर था कि लगने वाला 1 घंटा हमारे लिए कम था। हमें कुछ सांबर डियर भी दिखे जो जोन 3 और जोन 4 में मिलते हैं। सांबर डियर हरे भरे जंगल में रहते हैं। इनकी खुराक हरी पत्तियां और हरी घास होती है। ये जीव टाइगर्स का सबसे फेवरेट शिकार होता है। हमें रास्ते में डियर्स के कुछ झुंड भी मिले। इस झुंड में 2 मेल स्पॉटेड डियर यानी कि चीतल झुंड में अपना दबदबा बनाने के लिए लड़ाई कर रहे थे। हम काफ़ी सावधानी से गाड़ी खड़ी कर जानवरों की फोटोज या वीडियोस को कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि इस जंगल में टूरिस्ट बहुत कम आते हैं और हो सकता था कि जानवर अटैक भी कर दें, क्योंकि उनको आदत नहीं थी जीप्स की। जो आप टाइगर्स बता रहे हो, इसमें से जो 2 मेल टाइगर्स हैं, उनकी टेरिटरी जो मेल टाइगर्स हैं तो 15 का तो ये है पूरा, और 21 का हम पीछे छोड़ के आए हैं युवराज का। हाँ, युवराज का। और उसके अलावा 30 है। अभी 30 के एरिया में कोई मेल टाइगर नहीं आया है। आगे बढ़ते वक्त हमें जंगल के कुछ पुराने और सुनसान घर दिखे। अर्जुन से पूछने पर पता चला कि ये उसी गांव के कुछ पुराने घर बचे हुए हैं जो रीलोकेट कर दिया गया। बगानी एरिया स्टार्ट हो गया है। बगानी एरिया? हाँ, बगानी। यहाँ पे मिल सकता है। अर्जुन के मुताबिक अब हम ST30 की टेरिटरी में एंटर हो चुके थे, और जिस प्रिंसेस की बात पहली सफारी में अर्जुन ने की थी ये उसी की टेरिटरी थी। जब भी वो आते हैं ना तो यहाँ उनके पगमार्क आने जाने के मिल जाते हैं। हाँ, मतलब वो इस तरफ आई है लेकिन इस तरफ गई नहीं हो। अब इसका दूसरा चांस है गांजा की तरफ जाने का, तो अब यही चेक करेंगे पहले जाके। इस टाइग्रस का कोड नेम है ST30, और प्रिंसेस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2.5 साल की सब एडल्ट टाइगर्स कब है, जिसको रणथंबोर से सरिस्का
करीबन 2 या 3 महीने पहले ही लाया गया था। हमारी बेताबी ST30 को देखने के लिए बढ़ती जा रही थी। अभी तक 3 वाटर टैंक्स देख लिए हैं और 3 वाटर टैंक्स के अलावा जो इसकी केव थी वो देखी है, पदमार्क्स ट्रैक करे हैं। 2 जगह ऐसी हैं जहाँ इसके पदमार्क्स चलते हैं बट चल के एक जगह आके ख़त्म हो जाते हैं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि किधर होगी। एक जगह इन्होंने अपना ट्रैकर भेजा है तो उस ट्रैकर से पता चलेगा कि क्या हो सकता है, बट अभी पदमार्क्स का तो कुछ नहीं पता है क्योंकि हम 3 जोन्स क्रॉस करके अभी 4th जोन में हैं, बट यहाँ पे भी कोई खबर नहीं। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें एक गाड़ी दिखी जो सफारी जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सर्विलियंस व्हीकल है जो फॉरेस्ट के बड़े ऑफिसर यूज़ करते हैं। फिलहाल इस जीप में फॉरेस्ट के ACF बैठे हुए थे और ये ST30 की निगरानी कर रहे थे। उनसे बात करके पता लगा कि ST30 आसपास ही है और उसी लोकेशन पर वो ट्रैक कर रहे थे। इससे हमारी साइटिंग के चांसेस और बढ़ गए। हम उनके पीछे पीछे चल दिए। काफ़ी देर तक हम जंगल में उसके पगमार्क्स या साइन ढूंढते रहे, लेकिन हमें कोई पगमार्क्स नहीं मिले और ना ही कोई अलार्म कॉल हो रही थी। अर्जुन ने हमें बताया कि टाइगरस दिखने में बहुत छोटी है, बिल्कुल लेपर्ड की तरह। साइज में छोटा होने के कारण बहुत ज़्यादा फुर्तीली भी है और उसको साइट करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से ये नज़रों से बचकर आसानी से इधर उधर निकल जाती है। हम जीप का पीछा कर ही रहे थे कि एकदम से हलचल हुई और वो हमारे पीछे से दूसरी तरफ निकल गई। लेकिन चांसेस अच्छे हैं क्योंकि हमें पता है कि यहीं कहीं टाइगर छुपी हुई है। ज़्यादा बड़ी टाइगर नहीं है, लेपर्ड की जितनी टाइगर है, थोड़ी सी बड़ी होगी लेपर्ड से। अभी 3-4 साल की टाइगर है, टाइगरेस है। क्योंकि देखिए कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है। अभी अभी बस सामने झाड़ियों में घुसी, हमारे थोड़ी आने से 2 से 3 सेकंड पहले निकली है। लेट्स सी कहाँ दिखती है। हम वहाँ से खड़े होते हैं, पीछे नहीं जाते तो हमें दिलचस्पी है, लेकिन हम उनके पीछे होते चले गए। फिर ACF ने अपनी जीप नीचे की तरफ घुमाई और हम भी उनके पीछे चल दिए। अभी ये 2 बार अलार्म कॉल हुई है, एक बार ऊपर हुई थी तो जब हम नीचे आए, हाँ, तो जो जब तक हम नीचे आए तब तक वो उधर निकल गई। अब उधर से अलार्म कॉल हुई है तो सब उस साइड पे गए, अब हम भी उस साइड पे जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एक हिरनों का झुंड भी था जो टाइगर्स की मूवमेंट की वजह से सतर्क हो गया था और अब अलार्म कॉल भी स्टार्ट हो चुकी थी। देख टाइट में देख यार, किस तरह बैठी हुई है। अर्जुन और ड्राइवर के मुताबिक वो इसी एरिया में थी। इस एरिया में एक नेचुरल वाटर होल है और हमारे ड्राइवर ने गाड़ी उसी वाटर होल की तरफ घुमाई क्योंकि अब गर्मी बढ़ती जा रही थी तो हो सकता था कि वो टाइगरस वाटर होल की तरफ जाए और पानी पिए। हमने वाटर होल पर छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से चेक किया, जैसे कि पगमार्क, जानवरों की आवाज़ें और कोई हलचल हो या ना हो। फिर अर्जुन ने जीप दोबारा घुमाई और उसी स्पॉट पर लेकर गया जहां उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते थे। हम उस स्पॉट पर पहुंचे और आसपास देखने लगे, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कुछ देर तक हमने ट्राई किया, लेकिन उस स्पॉट पर बहुत सारी झाड़ियाँ
और पेड़ होने के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। ड्राइवर ने जीप दूसरी तरफ घुमाई और सेम स्पॉट पर पीछे की तरफ गए और यहाँ हमारी किस्मत ने थोड़ा साथ दिया। यहाँ हमने जो देखा शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि वो टाइग्रेस इतनी खूबसूरत होगी। ST30B झाड़ियों में सो रही थी, जिसकी वजह से क्लियर शॉट लेना या अच्छे से देख पाना बहुत मुश्किल था। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो उठ जाए ताकि हम एक क्लियर शॉट ले सकें और इतनी खूबसूरत टाइग्रेस को हम अच्छे से देख सकें। कह रहे ये जो है ना बीच में यहाँ पे छुपी हुई है इस टाइम पे बैठी हुई है, क्योंकि सुबह का टाइम है तो शायद मोमेंट करे उसका शिकार भी आसपास। करीब 1 घंटा वेट करने के बाद भी वो नहीं उठी, जिसका कारण था गर्मी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और शायद वो शाम तक यहीं आराम करती रहती। हमारा मन तो कर रहा था कि हम पूरा दिन यहीं बैठे रहें और उसको देखते रहें, लेकिन उसकी एक झलक मिलना भी हमारी मेहनत सफल होने जैसा था। सफारी का टाइम ख़त्म होता जा रहा था, जिसकी वजह से हमें मजबूरन ST30 को वहीं छोड़ के जाना पड़ा। अब हमारी वापसी की ड्राइव शुरू हुई। अगर टाइगर साइटिंग को अलग कर दिया जाए तब भी हमारी सफारी बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि हमने काफ़ी सारे जानवरों को एक साथ देखा और बागानी का इतना सुंदर जंगल देखने का मौका मिला। मानते हैं कि जंगल सफारी में सबका एक ही मोटिव होता है, वो है टाइगर देखना। लेकिन हमारा ये भी मानना है कि अगर टाइगर की साइटिंग ना भी हो तब भी जंगल की खूबसूरती और बाकी जानवरों को उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी हम टाइगर्स को देते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो जंगल में टाइगर भी नहीं। अगर हम सब ये चीज़ दिमाग में रख कर सफारी करेंगे तो टाइगर ना दिखने से भी कभी निराश वापस नहीं आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।